नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अमेरिका में 60 से ज्यादा सफल प्रस्तुतियां देने वाले भारत के वनवासी कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुति रविवार शाम रविंद्र नाट्य गृह में होने जा रही है, जहां अलग अलग प्रांतों से जुड़े कलाकार शहर में एकल सुर ताल का मंचन करेंगे। श्री हरि सत्संग समिति के रामविलास राठी पी.के. अग्रवाल ने बताया कि श्री हरि सत्संग समिति द्वारा शहर में पहली बार एकल सुर ताल के माध्यम से 13 ऐसे वनवासी कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत होने जा रहे हैं, जो गायन, वादन, अभिनय, सेट लगाने, मंच सज्जा, वेशभूषा एवं रंगभूषा की व्यवस्था स्वयं करते हैं। ये सभी कलाकार भारत के गांव एवं वनवासी अंचलों में रहते हैं, जिनकी प्रतिभाओं को संस्था से जुड़े सदस्यों ने निखारा है। कोलकाता में हमारा कार्यक्रम हुआ अभी 18 सितंबर को, और अभी हम लोग यहाँ पर इंदौर में आए हैं। आप किस प्रांत से हैं? मेरा शुभ नाम आपको कितने वर्ष हो गए इस वक्त? मैं एकल अभियान में 2013 से सेवारत हूँ और अलग अलग दायित्वों का निर्वाह करते हुए। और क्या करती हैं आप एकल सुरताल के अलावा? एकल सुरताल के अलावा हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं और संगठन के कार्यकार का प्रशिक्षण अयोध्या जी से लिए। सुमित्रा जी, आप कहाँ से? सुमित्रा जी, आप बताइए। मैं मस्त में एकल सुरताल में हूँ और अभी भी इसी में अपना कार्य निर्वाह कर रही हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं परमजीत कौर पंजाब से हूँ और मुझे भी 5 वर्ष हो गए हैं इस अभियान से जुड़े हुए। श्री हरि में हम अभी आए हैं इसी वर्ष और एकल सुरताल में। आप कहाँ से? मैं इंदौर से हूँ। मैं एकल हरिश्री की कार्यकारिणी सदस्य हूँ और इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बस्तियों में जा करके हनुमान चालीसा और धर्म परिवर्तन जो हो रहा है उस सब के ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो मैं क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप लोग कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं? जिस अभियान से हम लोग जुड़े हैं उस अभियान ने हम लोग को एक जीवन जीने का लक्ष्य दिया है, और वास्तव में जो हमारे अंदर परिवर्तन हुआ, हम एक सुदूर वनवासी क्षेत्र के रहने वाले हैं और इस अभियान से जुड़ करके जो हमारे गांव में अभाव है बिजली का और पानी का, आज हमारे अभियान ने उस सुदूर वनवासी क्षेत्र में जा करके वहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, पूरे गांव को नशा से मुक्त किया है। और मुझे इस संगठन से जुड़ करके जो परिवर्तन हुआ, एक गाँव की, छोटे से गाँव की रहने वाली लड़की क्या कभी अमेरिका जाने का सपना देख सकती है? उस सपने को आज साकार करने के लिए अभियान ने बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया है कि जो लड़की अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं निकल सकती है, आज पूरे भारत में भ्रमण कर रही है। और जो ये हमारी एकल सुरताल टीम कल जो कार्यक्रम देने वाली है, इस कार्यक्रम के लिए हम सबको बहुत बड़ा विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। प्रोफेशनल टीचरों के द्वारा हमको प्रशिक्षित किया गया है और मैं कथाकार भी हूँ, तो मुझे संगठन के माध्यम से कथाकार का भी प्रशिक्षण दिया गया है। आप जो ये कल प्रस्तुति देंगी, एक बताया जा रहा है कि एक सिंगल कलाकार लगभग सभी भूमिकाएं निभाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप इस प्रस्तुतिकरण को देंगे? इस प्रस्तुति में हमारी 7 प्रस्तुतियाँ रहती हैं, जिसमें कि सबसे पहले गणेश वंदना से शुरू होता है और फिर हमारा वंदे मातरम जो आज राष्ट्र के लिए ज़रूरी है, और उसके बाद देशभक्तियों के हमारे अलग अलग मेडले के साथ हम लोग प्रस्तुत करते हैं, और अंतिम में हमारा कृष्ण नृत्य नाटिका, जिससे लोग एक शिक्षा लेते हैं कि सुदामा और कृष्ण की मित्रता कैसी है। तो ऐसी हम प्रस्तुतियाँ 13 कार्यकर्ता 40 लोग का कार्य एक साथ करती हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता मल्टी टैलेंटेड हैं, जिसमें कि वो गायन भी करते हैं, साथ में वो अभिनय भी करते हैं और साथ में नृत्य भी करते हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं करुणा ठाकुर, हिमाचल प्रदेश, वर्तमान में जो ये एकल सुरताल टीम है इसकी प्रमुख के दायित्व पर कार्य देख रही हूँ। भारत के वनवासी कलाकार जो कि आपके एकल अभियान से जुड़े हुए हैं, इनके माध्यम से कल इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह में एकल सुर ताल के नाम से एक आयोजन की प्रस्तुति दी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, कितने कलाकार इसमें प्रस्तुति देंगे और किस तरह के एक अनूठा कार्यक्रम शहरवासियों को देखने को मिलेगा? ये एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है। ये जो वनवासी हैं, जो छोटे छोटे गांव हैं जहां हमारा विद्यालय और संस्कार केंद्र जो चल रहे हैं, वहां से हमने इनको पढ़ाई शिक्षा दे करके और इनको थोड़ा सा प्रशिक्षण भी दिया है। वृंदावन और अपने मथुरा वगैरह, करीब 6 महीना वृंदावन में, 3 महीना मथुरावन अयोध्या में, 9 महीना प्रशिक्षण देने के बाद इनको व्यासपीठ कलाकार बनाया है। और इन लोगों ने पिछले 4-5 साल पहले 90 दिनों में 90 प्रोग्राम अमेरिका में दे के आए हैं, और उसके बाद में पिछले 4 सालों में इंडिया में भी बराबर प्रोग्राम दे रहे हैं। इसमें संस्कृत,
और अपने खेल प्रसार सभी चीज़ों का जो है इसमें समावेश है, जिसमें आध्यात्मिक भी है, सांस्कृतिक भी है और सब प्रकार का इसमें नृत्य और नाट्य प्रस्तुति करते हैं। आपका जो एकल अभियान है, इसके माध्यम से वनवासी क्षेत्रों में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वहाँ बड़ी संख्या में लोग जो है नशा मुक्ति की ओर बड़े अग्रसर हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अभियान आपका संगठन? इसमें हमारे क्या है, पिछले 25 सालों से ये अभियान जो चल रहा है संस्कार का, करीब करीब अभी हमारे 75-80 हज़ार गाँव में ये संस्कार केंद्र चल रहे हैं। इसमें क्या पर गांव में एक साल भर में, कई हफ्ते में एक दिन, कई पर डे, कई महीने में 4 बार ऐसे ये जो है वहाँ भजन कीर्तन कथाएं करते रहते हैं। और उनके माध्यम से जो गांव वाले जो लोग हैं, जिनको अपन आदिवासी कहते हैं, उन लोगों को ये नशा मुक्त करने के लिए कभी 2 घंटा सत्संग में बैठते हैं, 4 घंटा बैठते हैं, करते करते फिर उनको जो है काफ़ी करीब 26,000 गांव नशा मुक्त पूरा हो चुका है। आपका परिचय दे दीजिए। रामविलास राठी, श्री हरि सत्संग समिति अध्यक्ष, गीता, इंदौर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। ICFAI बिजनेस स्कूल के प्राचार्यों और निदेशकों की बैठक इंदौर के होटल रेडिसन ब्लू में संपन्न हुई। बैठक को IBS बिजनेस स्कूल मुंबई के वरिष्ठ निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति सक्सेना एवं IBS बिजनेस स्कूल अहमदाबाद के निदेशक एवं परिसर प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर विवेक रंगा ने संबोधित किया। मध्य प्रदेश के एरिया मैनेजर अमृत चक्रवर्ती ने बताया कि बैठक का उद्देश्य एक साझा मंच के साथ आधुनिक उपकरण और तकनीक पद्धति प्रदान करना है, जहां सभी कॉलेज के प्रधानाचार्य और निदेशक एक साथ एकजुट हों और अपने विशाल अनुभव साझा करें। बिजनेस स्कूल की वजह से आज होटल रेडिसन में एक मीटिंग आयोजित की गई है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मीटिंग? हाँ, ये एक प्रिंसिपल्स का फोरम है जहाँ पे हम सब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एकत्रित होते हैं ये डिस्कस करने के लिए कि भाई हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हैं और उसके लिए हमें अपने स्टूडेंट्स की क्या तैयारी करवानी है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस भी हैं, कंपटीशन भी है, एक स्टूडेंट की अपनी एक्सपेक्टेशन भी है कि मेरी एजुकेशन मुझे इतना जो मैं चाहता हूँ अपना करियर गोल वो मेरी एजुकेशन से मुझे मिल सकता है या नहीं। अगर ये सब चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना है तो फिर हमें कैसे स्टूडेंट्स की तैयारी करवानी है जिससे कि इंडस्ट्री भी हमारे से खुश रहे, हमारा इंस्टीट्यूशन भी स्टूडेंट्स को ये लगे कि हाँ अगर इस इंस्टीट्यूशन में मैं जाता हूँ या जाती हूँ तो मेरा करियर गोल जो है वो यहाँ पे ही जाके पूरा होने वाला है। तो जब ये उनको आश्वासन मिलता है या ये उनको एक प्रॉमिस मिलता है तब फिर वो स्टूडेंट आता है। तो ये जो एक आज का फोरम है ये यही सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए हैं कि चेंजेस क्या हो रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या बदलाव आ रहा है, एजुकेशन में क्या बदलाव आ रहा है और स्टूडेंट की अपनी एक्सपेक्टेशन कैसे बदल रही है। तो उन सब चीज़ों को अगर हमें ध्यान में रखना है तो हमारा पढ़ाने का तरीका या इंस्टीट्यूशंस चलाने का तरीका कैसे बदलना चाहिए। यदि बात की जाए नौकरी की और इंटरप्रेन्योर्स की तो किस तरह से दोनों फील्ड में बिजनेस स्कूल आपका जो है वो हाँ, तो देखिए कई स्टूडेंट्स आते हैं जो फैमिली बिजनेस से आते हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रखे हैं जहाँ पे फैकल्टी की गाइडेंस उन्हें दी जाती है बिज़नेस प्लान बनाने के लिए। स्टूडेंट्स के आइडियाज़ जो हैं उनको अच्छी तरीके से जांचा जाता है कि ये आइडिया लेकर स्टूडेंट को मार्केट में उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए, अभी इसको और कितना उसको मांझना चाहिए अपने आइडिया को, जिससे कि वो जब मार्केट में उतरे तो उसको फंडिंग भी मिले और उसका आइडिया पॉपुलर भी हो। और उसके लिए जो जो फैसिलिटीज़ या हेल्प चाहिए स्टूडेंट्स को वो हमारी फैकल्टी और इंस्टीट्यूशन की तरफ से दी जाती है। आई एम डॉक्टर प्रीति सक्सेना, सीनियर डायरेक्टर एंड कैंपस हेड IBS मुंबई। बिजनेस स्कूल किस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं? डिजिटल टेक्नोलॉजी में हमारे पास एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो हम 2012 से यूज़ कर रहे थे, जिसका काफ़ी कुछ जो यूजेज था वो 2020 कोविड के द्वारा हुआ। हमने पहले बात तो हमारा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो क्विक फोर्स है वो बनाया। दूसरा हर एक कैंपस हमारे 9 कैंपसेस हैं वहाँ हमने डिजिटल बोर्ड रखा और स्टूडेंट्स को वही एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई जो अगर वो घर पे हैं तो भी जो 2 वे इंट्रैक्शंस
उनका हो सके, जो विद्यार्थी कैंपस में हैं, जो विद्यार्थी घर पे हैं। सो पहली बात था जो कैंपस एक्सपीरियंस को टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज़ करने का। दूसरा, हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग पीपल। आज हम लोग बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं हमारे एलुमनाई, हमारे फॉरेन प्रोफेसर्स, हमारी फॉरेन इंडस्ट्रीज से कनेक्ट कर पाए। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी का रहा है। दूसरा, हम लोग एक नया डेवलपमेंट जो है डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, इस तरह के इलेक्टिव्स हमने यूज़ किए हैं, क्योंकि आज जो भी कुछ हो रहा है, आज हम लोग खरीदने दुकानों के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो बहुत डेटा जनरेट हो रहा है। इस डेटा को कैसे एनालिसिस किया जाए, इस तरह के किस तरह के इलेक्टिव्स लॉन्च किए जाए, और बच्चों को कैसे इस डेटा को एनालिसिस करने से कैसे बेटर डिसीजन ले सकते हैं और कैसे कंपनी को कंट्रीब्यूट करते हैं, ये हमारा एक फ़िलॉसफी रहा है। एंड मेरा मानना है कि कोई भी बिज़नेस आज टेक्नोलॉजी के बगैर अधूरा है। हर एक बिज़नेस में टेक्नोलॉजी है, वही हमारा प्रयास है, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट एजुकेशन में लाया। योर नेम एंड एजुकेशन? आई एम विवेक रंगा, डॉक्टर विवेक रंगा, डायरेक्टर ऑफ ICFI बिजनेस स्कूल अहमदाबाद। ओके, हमने ये प्रोग्राम रखा है ICFI बिजनेस स्कूल की तरफ से, प्रिंसिपल्स एंड डायरेक्टर्स मीट, जिसमें इंदौर के जो टॉप 20-25 कॉलेजेस हैं वहाँ के प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स को हमने आमंत्रित किया है। हमारी तरफ से 2 स्पीकर्स आए हैं, IBS के अहमदाबाद कैंपस के डॉक्टर विवेक रंगा सर और IBS मुंबई के डॉक्टर प्रीति सक्सेना मैम। ये प्रोग्राम हमने इसीलिए करा है, एक रिलेशनशिप बिल्डअप के साथ ही साथ यहाँ के जो इंदौर के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए या जॉब्स के लिए जो आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो किस टाइप की स्टडीज़, किस टाइप की केस स्टडीज़, किस टाइप के लर्निंग मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है, उस चीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा फैलाने के लिए और जगह पे स्प्रेड करने के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। इससे पहले भी हमने अगस्त में, जुलाई में हमने फैकल्टी नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम रखा है। हम इसी के साथ साथ स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करते हैं। तो ये हम ओवरऑल एक CSR एक्टिविटी के तहत ये सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे 9 कैंपसेस हैं और पूरे देश भर से वहाँ पे स्टूडेंट्स अपने MBA एडमिशन्स के लिए जाते हैं, जिसके लिए जो एग्ज़ाम भी होता है दैट इज़ IBSET एग्ज़ाम्स होता है, और वो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट पैन MP से स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन्स लेते हैं। आपका नाम और मेरा नाम अमित चक्रवर्ती है। आई एम हेडिंग ऑफ इंटायर MP भोपाल, जबलपुर एंड इंदौर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर के बाणगंगा थाने में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक नाबालिग को धमकी भरे पत्र भेजे जा रहे हैं। नाबालिग की शिकायत पर बाणगंगा पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक लोटस पार्क की रहने वाली एक बालिका आई थी थाने, जिसके द्वारा बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति लगभग 1.5 से 2 माह से उसे धमकी भरे पत्र घर पर भेज रहा है, जिसे वो जानती पहचानती नहीं है। पत्र में भी कहीं उसके नामों का उल्लेख नहीं है। कल दिनांक को जब अपने कॉलेज गई थी और कॉलेज से बैंक के लिए जा रही थी, तब उसने देखा कि उसकी एक्टिवा पर भी एक पत्र रखा हुआ था। जब उसने पत्र देखा तो पत्र में लिखा था, किसके घर गई थी, कल मैं आया, मैंने देखा आज भी तेरे कॉलेज के अंदर आया, तू मेरा कुछ नहीं कर पाई। इस तरीके से उसको धमकी दी जा रही है। जब पीड़िता अपनी माँ के साथ थाने आई तो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर के समीप ग्रामीण इलाके बेटमा के काली बिल्लौद ग्राम के एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई। गैस के सिलेंडरों के धमाके से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना बेटमा थाना क्षेत्र के ग्राम काली बिल्लौद की है। यहां रहने वाला मिथुन अपने परिवार के साथ घर पर ताला लगाकर कहीं काम से गया था और उसके जाने से कुछ देर बाद उसके घर में आग लग गई। घर में 2 गैस की टंकी रखी थी, जिसमें बारी बारी से 2 बार ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 से 4 घंटों में आग पर काबू पाया। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। अग्रवाल समाज के आराध्य छत्रपति महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव का आगाज शनिवार शाम को बयाना कस्बे के अग्रवाल पंचायती मंदिर में सजे महाराजा अग्रसेन दरबार में उनकी महाआरती के आयोजन के साथ हुआ। इस अवसर पर दीपमाला भी सजाई गई। सामूहिक महाआरती महोत्सव में अग्रवाल समाज की महिलाओं व जयंती समारोह समिति के सदस्यों सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने सामूहिक रूप से महाराजा अग्रसेन की आरती करते हुए महाराजा अग्रसेन के जयकारे लगाए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों व आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। हमारे यहाँ 26 तारीख की शोभा यात्रा है, जिसमें कई प्रोग्राम रखे गए हैं, जैसे कि 24 तारीख का पंचायती मंदिर में
महाआरती दीपदान का आयोजन रखा गया है। जैसे कि 25 तारीख में भी सांस्कृतिक प्रोग्राम है और 26 तारीख को सुबह प्रभात फेरी है और 8 बजे के बाद ध्वजारोहण वगैरह सांस्कृतिक प्रोग्राम है और शाम को 4 बजे शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आज क्या प्रोग्राम किया गया आपने? आज अपना महाआरती का प्रोग्राम रखा गया है। महाराजा अग्रसेन के दीपदान किया है मंदिर में और सब प्रोग्राम वो शाम का महाआरती का प्रोग्राम रखा गया है जिसमें जेंट्स और लेडीज दोनों रखे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बयाना उपखंड में बीते 4 दिनों से हुई भारी बारिश ने किसानों की 4 महीने की मेहनत और उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। इस बारिश से किसानों की ज्वार, बाजरे, तिली, ग्वार आदि की फसलें खेतों में पानी भर जाने से बर्बाद हो गई हैं। कृषि कतर सिंह ने बताया कि भारी बारिश के चलते खेतों में पानी भर जाने से अब खेतों में पकी, खड़ी व खलिहानों में कटी पड़ी फसलें गल कर खराब हो गई हैं। उनमें अब अंकुर फूटने लगे हैं। कई जगहों तो खेतों में तालाबों की तरह पानी भर गया है। ये तहसील बयाना में ग्राम नंगला तीर का ग्राम पंचायत थाना डांग में ये बाजरे की फसल नष्ट हो चुकी है। ये हालत हो गई है। हम दिखाना चाह रहे हैं भारत सरकार को और राजस्थान सरकार को। हम किसानों के लिए, किसान जाएं तो जाएं कहाँ। पहले भी गए सम्मत पिट गया था, चारा 700 रुपये मन खरीदा था। अब करा बाजरे की फसल नष्ट हो चुकी है। हम सरकार से गुहार करना चाहते हैं, दोनों सरकारों से, कि हम किसानों की मदद करें। प्रार्थना क्यों करना चाह रहे हैं कि दोनों सरकारें, बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई पार्टी हो, कोई की सरकार बने, किसानों के नाम पर दम भरती रहती है। हम किसानों की मदद करें। हम किसान मजबूर हैं, हम तबाह हो चुके हैं। सभी देशवासियों को राम राम सा। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।